हम इस्लाम चौक के एक गोठ में मौजूद हैं और अब यहाँ फाइनली हम पहुँच चुके हैं। अब यहाँ का हम विज़िट करेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये खेती बाड़ी यहाँ हो चुकी है। मेरे ख़्याल से फसलें की कटाई हुई है कुछ, और आगे जाएंगे। कुछ लोग वहाँ काम कर रहे हैं, अल वसीला ट्रस्ट के लोग भी हैं। तो हम वहाँ जाकर देखते हैं कि आया वो क्या काम कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, और वहाँ जो लोग मौजूद हैं उनसे भी बातचीत करेंगे और वो बताएंगे कि यहाँ पर जो अल वसीला ट्रस्ट के तहत काम हो रहा है, असल में वो क्या काम हो रहा है, कितने बेनिफिट उनको मिल रहे हैं और क्या मिल भी रहे हैं या नहीं मिल रहे, इससे बात बनी हुई है। वो हम आपको जाके दिखाएंगे। यहाँ पहुँच चुके फाइनली, हमारे कुछ अकब में है वो काम चल रहा है। तो अब चलते हैं, जाके देखते हैं कि आया काम हो क्या रहा है, क्या नहीं हो रहा। ये कुछ फसल वगैरह हैं, ये अगर आपको कैमरामैन दिखाएगा, ये लगाई जा रही है यहाँ पे, और पानी भी यहाँ पर मौजूद है, यानी कि अभी ही यहाँ पे पानी दिया गया होगा। और ये बहुत कमाल की चीज़ है जो अभी तक हमारी नॉलेज में नहीं थी कि यार यहाँ पर पानी दिया जाता है और कैसे दिया जाता है। सबसे अहम सवाल ये है जो हम आज पूछेंगे और अपने व्यूवर्स को भी बताएंगे। तो देखते हैं कि क्या है। अस्सलाम वालेकुम। तुम्हें कैसे हैं? खैरियत से? अस्सलाम वालेकुम। जी कैसे हैं? खैरियत से? ठीक है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? खैरियत से? आप सुनाए कैसे हैं? ठीक है। तो हम आए देखने के लिए कि काम कर रहे हैं आप लोग, या वैसे ही जो है आप लोगों के चेयरमैन कहते हैं कि हम थर में जाके काम हो रहा है, ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो अभी आपके सामने की बात है, ये अभी फसल कटी है, मिर्च की फसल कटी है, इधर गंदम की फसल थी, अभी प्याज भी निकला है पिछले दिनों। ठीक है। और अभी जो है इसको क्या कहते हैं आप? ये जो फसल लगाई इसको है, पनेरी कहते हैं। मिर्ची का बीज लगाया हुआ है। ठीक है। और जो गंदम कटी है वो भी कैमरा वाला दिखा देगा थोड़ा जूम करके। वो गंदम पड़ी हुई है सामने। तो गंदम निकली है और मिर्ची भी निकली है। तो अभी सामने सीजन आ गई है मिर्ची की, तो हमने ये लगा दिया है। ठीक है। अब ना उसका बीज, तो अभी इसका वैर भी शुरू हो जाएगा। इससे पहले क्या यहाँ फसलें नहीं उगती थी, उगाई नहीं जाती थी, जो हमें मालूम पड़ा, और उसकी वजूहात भी क्या थी? सर वजूहत तो मुआशी बहरान था। थर के लोग थे, गरीब थे, उनके पास तो कोई वसीला नहीं था ना। अल वसीला ट्रस्ट जब काम कर रही है यहाँ आके, तो वो फिर आपसे कोई उनका मुआहदा है कि भाई हम आपको यहाँ सोलर लगा के देंगे, पानी जमीन से निकाल के देंगे, तो उसमें जब फसलें कटाई होंगी तो आप हमें कुछ दोगे, इस तरह का कोई है अल वसीला ट्रस्ट से आप लोगों का मुआहदा है कुछ? कोई मुआहदा नहीं। अल वसीला ट्रस्ट यहाँ पर जब आई थी हमारे पास, तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने काम को बढ़ाया है। ठीक है। और मुकम्मल काम दिया है, बोरिंग से लेकर के सोलर सिस्टम मुकम्मल तौर। और अल्हम्दुलिल्लाह जब वसीला यहाँ पर आई है ना, तो इससे पहले ये पूरी जमीनें बांझ थी। अच्छा। कुछ भी नहीं था यहाँ पर। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के मकामी साथियों को उन्होंने सिखाया कि भाई अपनी रोजगारी करो। तो आप भी यहीं के मकामी हैं? जी मैं यहाँ मकामी। तो ये कौन सा एरिया जहाँ इस वक्त हम खड़े हैं? ये इस तहसील इस्लाम कोट है। ठीक है। और गाँव का नाम आकली है, थर पारकर सिंध। ठीक है। तो हमारे जो बॉस हैं आसिम इस्माइल साहब जी, उनकी ख्वाहिश हमेशा यही रहती है। हम कराची पे भी काम करते हैं, तो कराची पे भी उनकी ये ख्वाहिश रहती है कि लोगों को जो ना भिखारी ना बनाओ, मछली ना खिलाओ, मछली पकड़ना सिखाओ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मछली है, और लोग जितनी पकड़ेंगे उनकी माशी बहरान से वो निकलेंगे और उनका रोजगार बेहतर होगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। यहाँ पे और भी ट्रस्ट काम कर रही हैं, वो कुछ ना कुछ उन सहारी से या जमींदार से कुछ ना कुछ ले रही हैं। कुछ लोगों से बात की तो उनका यही था कि ले दे के मामला चल रहे हैं। तो हमने सोचा चलें ऐसा करते हैं, अल वसीला के बारे में पूछते हैं कि वसीला का भी कुछ ऐसा है किसी के साथ कि भाई आप ऐसा करें, ठीक है 30% हमें दे दें, 40% हमें दे दें, 50 दे दें, कुछ ऐसा कोई सीन नहीं? नहीं 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 नहीं, इनसे कोई नहीं है। बस इन लोगों ने फिसबिल्लाह अपने पाँव पे खड़ा करना है लोगों को, तो अल्हम्दुलिल्लाह खड़े हैं। ठीक है। 2 साल से जो काम हो रहा है, 3 साल से जब ये आए हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह जिन के पास ये सोलर सिस्टम लगे हैं, तो वो लोग अपने पाँव पे खड़े हो गए। और ज़कात पहले वो गरीब थे ना जी, अब खुद ज़कात देने शुरू हो गए। अच्छा, हम आपको ये दिखाते हैं प्रोजेक्ट भी। अब तो यहाँ खड़े में आप ये समझ रहे होंगे कि प्रोजेक्ट है क्या, किस तरीके से। मैं भी जब आया था तो यही सोच रहा था कि पानी किस तरीके से फसलों तक पहुँचाया जाता है, पानी तो यहाँ है ही नहीं। तो वो हम आपको दिखाते हैं। फिर मौजम भाई से ये भी पूछेंगे कि मजीद किन किन गोठों में जो है वो ये काम कर रहे हैं, तो आए हमारे साथ। तो ये है, सबसे पहले तख्ती आप देख लें, कैमरामैन आपको दिखाएगा। अल वसीला ट्रस्ट के तहत उम्मती प्रोजेक्ट जो इनका है, उसके जरिए ये काम हो रहा है। तो ये सोलर पैनल लगे हुए हैं और ये बोर हुआ हुआ है। अब यहाँ से आपको कैमरामैन दिखाएगा, आते हैं। अच्छा, जो पानी जमा होता है इसको क्या कहते हैं? हौज, टैंक कह रहे हैं। ठीक है। यहाँ पानी डैम नुमा है, ये पानी जमा होता है, फिर वाल खोलेंगे तो जमीन में पानी जाएगा। तो ये अभी तो पानी चल रहा है, आप देख रहे हैं। जब फुल हो जाएगा तो जहाँ जहाँ जरूरत होगी वहाँ। अच्छा, ये पूरे दिन पानी चलता रहेगा इसमें? चलता रहेगा 5 बजे 5:30। ये जब फसलें आप ज़ाहिर भी लगा रहे हैं, काम कर रहे हैं, इसका कोई फायदा हो रहा है आपको? जी हाँ, बहुत बड़ा फायदा हो रहा है। मुंजम भाई इनका बड़ा थुरा है हमारे ऊपर
ये जो फसलें लगी हुई पहले गन्नम की थी वो निकाली है, पहले प्याज था वो भी निकाला है, हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला है। आप यहाँ पर कब से ये खेती बाड़ी का काम कर रहे हैं? ਅਸੀਂ 2 साल का ये तो काम कर रहा हूँ। अच्छा, जब ये पानी निकाल रहे हैं तो इससे गुजारा हो जाता है यहाँ फसलों का सबका? हाँ बिल्कुल सही बना, गुजारा हो जाता है। ठीक है। ठीक है। अब एक और चीज बताइएगा कि कितने गोट्स में, क्या बस यही आप लोगों का काम है या मुख्तलिफ काम नहीं भी नहीं है? नहीं, हमने काम मतलब 10 जगह पर काम किया। अच्छा। और वो बहुत दूर दूर तक काम किया अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, जिस तरह हमने देखा ये स्पेशली फसलों के लिए लगाया गया है, तो क्या ऐसा भी है कि घरों तक भी आप पानी पहुंचाते हैं या बस आपका नहीं, फोकस फसलों अल्हम्दुलिल्लाह, पर ऐसा एक प्रोजेक्ट हमने लगाया है जी। तो गांव तक हमने लेने लगाई है, पूरे गांव में। अच्छा, तो 500 से 1000 खानदान है जिनके अच्छा। घरों तक पानी जाता है, घर के वो मीठा पानी। अच्छा, मैं क्योंकि दूर आ चुका हूँ, वो आगे चले गए, अल वसीला ट्रस्ट के जो नुमाइंदे थे या फिर यहाँ के मकामी लोग थे, तो अब असल में आपको कुछ ज़मीन का टुकड़ा यहाँ पर ऐसा है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। उसकी बेसिक वजह ये थी, आपके जहन में आए पुराना थरपारकर या पुरानी वो ज़मीनें जो कैसी थी। तो अब ये कैमरामैन आपको दिखाएगा, ये ज़मीन है यहाँ की, ये देखें, ये रेगिस्तानी मिट्टी और ये ज़मीन है। तो इस ज़मीन में पानी पहुँचाकर इन्होंने यहाँ को, इस ज़मीन को ज़रख़ेज़ किया। तो वो शेर है कि ज़रा सा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ है साकी। तो इस ज़मीन को और इस तरह की ज़मीन को आवाम के लिए फ़ायदेमंद बनाना और फिर उनको बताना कि यार इस तरीके से आप काम कर सकते हैं, मेरे ख़्याल से इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता जो अल वसीला ट्रस्ट ये कर रहा है। बहुत कमाल। में जब ये स्पेशली ये जगह मैंने देखी तो मुझे बहुत हैरत हुई कि ये ज़मीन है, ये मिट्टी है और इसको फिर ऐसा बना देना कि जो ज़रख़ेज़ हो जाए, जिनसे ख़ानदानों को फ़ायदा हो रहा है। जब दूसरे प्रोजेक्ट की जानिब, इनका दूसरा एरिया है जहाँ पर ये प्रोजेक्ट लगा है, तो अब हम दिखाते हैं और पूछते भी हैं कि ये एरिया कौन सा है। आप आए मेरे साथ और यहाँ का जो काम है वो हम आपको दिखाते हैं। तो ये सोलर पैनल है, ये आपको कैमरामैन दिखाएगा, ये सोलर पैनल लगा हुआ है और फिर वो बोर है, वहाँ से लाइन आई हुई है। अब ये पानी कहाँ जा रहा है ये भी हम आपको दिखाएंगे। ये बहुत कमाल है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर हौज़ से कहा जाता है, यहाँ पानी स्टॉक करते हैं, पूरा दिन ये कंटिन्यू पानी चलता रहता है और पानी यहाँ स्टॉक होता है। अच्छा, ये आपको जब 2000 में आपने खुद करवाया था बोर या आपको करवा के दिया गया? करवा के दिया था। अच्छा, तो अब ये जो ज़मीनें हैं उसके बाद से फसल आपने शुरू की थी? बिल्कुल की थी, अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत दिन ज़मीन से कमाया। ठीक है। और हमारे को बहुत फ़ायदा हुआ। हम बाजियाँ करते थे, कनकी करते थे और मिर्ची और अगर सारे बहुत करते थे, बहुत फ़ायदा हुआ। और वहाँ से यहाँ से कमा के हमारे यहाँ दूसरी बनी, वहाँ में जाके लगाया है। यहाँ से मतलब ये फसल, ज़ाहिर है फसल यहाँ पे कटी हुई है, तो कितनी फसल आप यहाँ से बना लेते हैं और फिर जब बेचते हैं तो कोई है कि भाई इतनी फसल कट जाती है? यहाँ से हम तकरीबन अगर ये मिर्ची लगाते हैं तो 4-5 लाख कमा लेते हैं। अच्छा, जी हाँ। ठीक है। और अगर ये कनकी लगाते हैं तो 40-50 मन निकल जाती है। अभी आप हमें बताइएगा, जो आप फसल यहाँ से लगा रहे हैं और माशाल्लाह काफ़ी अच्छी तादाद में कमा भी रहे हैं, तो आप अल वसीला ट्रस्ट के लोगों को फिर कुछ देते हैं? उनका मुआहदा है कि भाई आप हमें इतना लाजमी देंगे ही देंगे? वो कुछ नहीं लेते हैं। बहुत अच्छा। अच्छे लोग हैं हमारे पास, बहुत मेहरबानी की है। वो आते हैं, देखते हैं हमारा काम, देखते हैं हमारे को, देखते हैं, खुश होके जाते हैं। अच्छा। हम उनको दुआएं देते हैं। आप ये बताइएगा, ये फैमिली आपकी यहाँ है, रिहाइश आपकी यहीं है? हाँ। अच्छा, तो आप क्योंकि आपका ताल्लुक इस्लाम से नहीं है, तो ये लोग ऐसा करते हैं कि भाई आपको कुछ नहीं देते, बोलते नहीं भाई हम ये हमारे मुसलमानों के लिए, ऐसा कुछ है? बस असांखे जेका रोज़ी आहे वो मिलंदी। ठीक है। तो अब ये इनसे ये पूछेगा जी, हाँ, आप ये बताइए इनसे। ये चवन था त एड़ो को मसलो कोने जो तव्हांखे चवन तू हिंदू कोने असीं तो कोन था ॾियूं, ही पानी कोन था ॾियूं या बनी एड़ो तो हिस्सो तो अहिड़ी ॻाल्हि तो कोन्हे ना ना कोन्हे, तू मुसलमान मां मुतमिन है हर कम मां। हर कम मुतमर रही। अब ये देखें कि ये इनकी फैमिलीज है यहाँ पे, और चूंकि इनका ताल्लुक अगरचे किसी और मजहब से भी है, तो यहाँ कर ये अल वसीला ट्रस्ट या फिर उनके मातहत जो यहाँ के लोग हैं, उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ इंसानियत की मदद करना है। उसमें मजहब का तासुब नहीं है कि अगर ये किसी और मजहब से है तो हमने इनकी मदद नहीं करनी। तो ये अब इनकी गुफ्तगू खुद हमने इसलिए आपको सुनाई ताकि आपको भी मालूम हो कि यहाँ पर बगैर किसी तासुब के काम किया जाता है, क्योंकि थरपारकर में अक्सरियत हिंदू बरादरी की भी है, तो उनको अगर मुश्किलात का सामना है तो वो भी हल किया जाता है। अभी एक प्रोजेक्ट पे खड़े हैं अल वसीला ट्रस्ट के, जहाँ पर इन्होंने पानी मुख्तलिफ आबादियों तक पहुँचाया हुआ है। फिर यहाँ पर एक जगह इन्होंने पानी दिया हुआ है कि अगर जिनके घरों तक लाइन नहीं पहुँची, दूर दराज से जो आते पानी भरने के लिए, उनके लिए ये पॉइंट है, यहाँ से आके वो पानी भर के देखे। यहाँ लगा हुआ है, ये हम इस तरफ आते हैं, ये देखते हैं कि पानी आ कहाँ से लगा है। ये आप ले देखें, सोलर पैनल जो है वो यहाँ पर 8 पैनल लगाए गए। ये सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि यहाँ से 800 फुट दूर जा करके पानी पहुंचता है, और यहाँ पर हमारे लगाने का मकसद ये कि
आप नीचे कैमरा में दिखाएंगे, ये नीचे खेती है, यहाँ पर बारिश का पानी जमा होता है और जहाँ पर बारिश का पानी जमा हो ना वहाँ पर पानी मीठा निकलता है, बाकी थर करके हर जगह पर पानी मीठा नामुमकिन है। तो इस वजह से यहाँ पर मीठा पानी है और यहाँ से जो हम लोगों को घरों तक पहुँचाते हैं। अब ये देखें बकरियां वगैरह, मतलब यहाँ मवेशी वगैरह भी रखे हुए हैं, ये साथ में है। अब ये जो हम जा रहे हैं जिस जानिब, यहाँ टैंक बना हुआ है, उस टैंक में अब ऐसा है कि अगर पानी जिन घरों तक नहीं पहुंचा हुआ, दूर दराज के एरियाज में पानी अगर जहाँ नहीं पहुंचा हुआ, तो ये टैंक उनकी सहूलत के लिए बनाया गया है। वहाँ से लोग दूर दराज एरियाज से आते हैं और आके पानी यहाँ से तार बनाकर अब ये पानी भर रहे हैं और अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। ये कैमरामैन आपको दिखाया कि देखिए मनसूबा बराए सोलर प्रोजेक्ट, पानी पीने का साफ पानी घरों तक की रसाई, गोट झपड़ियाल इस्लाम कोट थर पार्कर सिंह उम्मती अल-वसीला ट्रस्ट की जानिब से। अब ये वाल दिए में एक है। अब यहाँ पर ये पानी मतलब एनी टाइम जो भी जब भी भरने आ गया किसी भी टाइम ये वाल खोल के पानी भर सकता है। जी बिल्कुल, किसी टाइम पर आए, रात को आए, दिन को आए, जिस टाइम पर आपको पानी अवेलेबल इंशाल्लाह यहाँ पर मिलेगा। अच्छा, जो इन एरियाज तक आपने पहुंचाया हुआ है, तो जो लाइनें वगैरह बिछाई हुई हैं, अब जाहिर है जो अल-वसीला ट्रस्ट का ये होगा कि उन्होंने सोलर पैनल दिया, बोर आपको करके दिया, अब लाइनें तो यहाँ के आवाम ने अपने थ्रू की होंगी, घर तक अपने थ्रू लेके आए होंगे। नहीं, पूरा मुकम्मल सेट अल-वसीला ट्रस्ट ने दिया है। सिर्फ इनका पानी पीना और दुआ करना बस। अच्छा, मतलब जो भी जितना खर्चा आया वो सब, ये वाल जो लगा वो भी अल-वसीला ट्रस्ट की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो टैंक वगैरह बनाया हुआ है सारा प्रोजेक्ट पूरा प्रोजेक्ट, ईंटें, इसके सीमेंट और इसके ऊपर ढकना वगैरह सब कुछ अल-वसीला ट्रस्ट ने इनको मुहैया किया। ये यहाँ के मकामी लोग हैं और वो भी लोग जो दूर दराज से आए हुए हैं कि जिनके यहाँ पानी अगर घरों तक नहीं पहुँचता, वो यहाँ आकर इस टैंक से पानी लेके जाए ना। हमें बहुत दुश्वारी का सामना करना पड़ा चलते हुए। आप मिट्टी देख सकते हैं ये, अब इस मिट्टी में पानी पहुँचाना मेरे ख्याल से एक तकरीबन नामुमकिन वाला काम है, जो यहाँ मुमकिन बनाया हुआ है अल-वसीला ट्रस्ट ने। फिर 2 वाल यहाँ जा रहे हैं। अच्छा, और फिर इस तरफ आबादी एक वाल यहाँ जा रहा है, इस आबादी की तरफ एक वाल जा रहा है और फिर एक और आगे। पानी जो है सिर्फ पीने के इस्तेमाल का है। हम कपड़े धोने के लिए, नहाने के लिए ये पानी नहीं देते, सिर्फ आपको पीने के लिए और खाने पकाने के लिए इसके इस्तेमाल का है। तो फिर दीगर इस्तेमाल के लिए बाकी दीगर इस्तेमाल है वो खारा पानी जो आगे आपने देखा होगा एक टैंक बना हुआ है, वो वहाँ तो से लेंगे। वहाँ से वो लेते हैं। ये आबादी को आपने दी हुई है नीचे, और इस ठीक है। तरफ भी आप देख सकते हैं अगर यहाँ आपको ये दिखाएंगे, अच्छा ये 2 लाइन और यहाँ से आपने दी हुई है, और भी है। ठीक है। और ये लाइन जा रही है और आगे नीचे आबादी के लिए, ये उन आबादी और के आगे लिए घर है। मस्जिद भी है, अच्छा, वहाँ तक भी जाती है मस्जिद में। ये एक लाइन यहाँ से आई हुई है, ये कैमरामैन आपको दिखाएगा, और ये लाइन जो है ये एक दूसरी एक आबादी को जा रही जी है हाँ। खाली। और इस ठीक है। तरफ ये आगे लाइन और भी जा रही है, वो आगे आबादी के लिए तो वो बड़ा दरख्त है ना। कुल इस टैंक से कितनी लाइनें ये- आप दे रहे हैं मुख्तलिफ? ये तकरीबन 2-5 लाइनें दी हुई हैं और बाकाया जो लोग जिनके दूर इलाके हैं वो यहाँ से भर गए, यहाँ वाल अलग लगे हुए और लाइनें 5 लाइनें आप जी अलग अलग जी बिल्कुल। थर के लोगों को मुहैया नहीं था कभी साफ पानी पीने का। हम देखते थे मुख्तलिफ बारिशों का जो पानी तेलाब की सूरत में या इर्द गिर्द जो बना होता था वो पानी पीते थे थर के लोग। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह थर के लोग यहाँ का साफ सुथरा लेबॉर्ट्री से टेस्ट हुआ हुआ पानी पी रहे हैं, वो और उनके मवेशी। तो ये बहुत बड़ा काम है जो यहाँ पर अल-वसीला ट्रस्ट के तहत किया जा रहा है। 4 पैनल ये लगे हुए हैं और 6 पैनल वहाँ है, टोटल 10 पैनल है। और ये आप तख्ती देख सकते हैं, अ प्रोजेक्ट ऑफ अल-वसीला ट्रस्ट। इस खेती से इन्हें खेती की, इस प्रोजेक्ट से मजीद इसी ने एक ही प्रोजेक्ट ये बढ़ाया है, एक आगे बढ़ाया है, एक और आगे बढ़ाया है। तो ये उन्होंने इसी खुद से- इस खेती से इसी कमा से- के ये जी लगाया हाँ। है। अच्छा, जी जबरदस्त। हाँ। ये आप देख सकते हैं, ये इंटरेस्टिंग है काफी कि ये 6 पैनल अल-वसीला ट्रस्ट के तहत लगवाए गए थे जी हाँ। उनको। फिर उन्होंने खेती बाड़ी करके उनको इतने बेनिफिट हुए कि उन्होंने 4 प्लेट्स ये लगाई सोलर की, और उसके अलावा एक और जगह 4 उन्होंने प्लेट लगाई। और आ गई, 4 प्लेट और आगे लगाई है। मतलब ये एक 3 प्रोजेक्ट से हाँ। 3 उन्होंने प्रोजेक्ट मजीद मजीद उन्होंने बढ़ाया है। किए। और पहला सिस्टम हमने उनको लगा के दिया था, ये पैनल है और ये वॉल है। और अभी आप देख कि जो है ना, अभी इन्होंने फसल काटी है। फसल किस चीज की काटी है अभी इन्होंने? ये भी गंदम की गंदम काटी है। गंदम के अस्पगोल पड़ा हुआ है। अस्पगोल वहाँ आपने आपने देखा देखा, पहले वो उसपगोल की भी काटी हाँ। है और गंदम की गंदम काटी की काटी। अच्छा, जो- अभी आपको लेकर चलेंगे यहाँ पे, आप ईंटों का भी कारोबार कर रहे हैं। ये लाल ईंट है ना, वो लाल ईंट भी बना रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल-वसीला इसका जरिया बनी। कितनी ईंटें जो पड़ी हुई हैं बन चुकी हैं और कितनी बनाएंगे मजीद? अस्सलाम वालेकुम। ये अभी जो ईंटें बन चुकी है 60,000 हैं बकौल मिस्त्री मजदूरों के। 60,000 इनका जो तखमीना है कि 1 लाख तक जाएंगे इंशाल्लाह। कितने बंदे वैसे काम कर रहे हैं अभी ये? ना घना मानू तक कम कर रहे थे, 10 बंदे यहाँ 10 बंदे काम कर और रहे हैं। जिनकी दिहाड़ी 1,000 रुपए 1,500 रुपए दिहाड़ी रोजाना मतलब ये कि अब ये काम कर रहे हैं, इसके जरिए वो 10 घरों को चला रहे हैं, 10 घर अपना निजाम यहाँ से जी चला बिल्कुल रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह बिल्कुल 10 घराने जिनको रोजगारी मिल रही है। ये फिर बात वहीं आती है, वो स्टार्ट में 1.5-2 साल पहले अल-वसीला ट्रस्ट ने उनको हाथ पकड़ के खड़ा किया कि ठीक है आप खड़े हो अपने पाँव पे। अब वो 2 साल के अंदर अंदर जहाँ मजीद 2-3 प्रोजेक्ट सोलर के उन्होंने लगाए,
प्लस वहीं पे वो खेती बाड़ी की मुख्तलिफ चीज़ें उन्होंने ट्राई की कि क्या कर सकते हैं। अब फिर ये ईंटों का प्रोजेक्ट जिनसे 10 घिराने चल रहे हैं। असल में जो मकसद अल वसीला ट्रस्ट का था, आसिम भाई का था, वो यही था कि ये लोग अपने पाँव पे खड़े हों और अपने लिए कुछ करें, और जो वो आज माशाल्लाह कर रहे हैं। वीडियोस बहुत से लोगों तक जाएगी, जो मुखय्यर हजरात हैं, जो काम करवाना चाहते हैं, जो आवाम की खिदमत करना चाहते हैं, वो अगर आके आपसे रब्ता करते हैं वसीला ट्रस्ट से कि भाई हमारी तरफ से 4, 8, 10 सोलर के या पानी के सिस्टम आप लगवा दें, तो आप उन तक पहुंचा देंगे मुस्तहिकीन तक? पहुंचाते भी हैं और पहुंचा भी रहे हैं। और हम अपने जितने भी मुखय्यर हजरात हैं उनसे अपील करेंगे कि वो अल वसीला ट्रस्ट का सहारा बने। और आप ब्लॉग देख सकते हैं, ये ईंटें यहाँ पे बनाना बिल्कुल तस्वर में नहीं था। बिल्कुल आज दिल खुश ये हो रहा है कि अभी 1 लाख का इनका टारगेट है। अगर एक ईंट इनको 10 रुपए का है तो वो कितनी बड़ी रकम बनती है। और एक बंदे की मजदूरी अब 1200-1500 रुपए दे रहे हैं और 10 लेबर काम कर रही है। वसीला ट्रस्ट जो कि किसी एक फर्द वाहिद को उन्होंने खड़ा किया, अब उन्होंने 10 घरानों को खड़ा किया, फिर उनको देखा देखी यहाँ के मकामी लोगों ने भी काश्तकारी शुरू की, तो अब वो अगर एक बंदा उनको देखा देखी कर रहा है, फिर दीगर मजीद खानदान भी पल रहे हैं। तो इसका सारा का सारा क्रेडिट अल वसीला ट्रस्ट को जाता है। बल्कि रिक्वेस्ट भी मैं करना चाहूँगा, जो मुखय्यर हजरात है वो अल वसीला ट्रस्ट का बाजू बने। पाकिस्तान के जो अंदरून के इलाके हैं, वो बहुत से ऐसे घराने हैं जो अब भी मुंतज़िर हैं इस मदद को, ताकि उनकी मदद की जाए। मुझे इजाज़त दीजिए, कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को सदका जारिया समझ कर ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर कोई मुखय्यर हजरात की वजह से किसी का घर चलता है, वो आपके और हमारे लिए भी सवाब जारिया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।